18वें अध्याय का 65वां 66वां ये 2 श्लोक याद कर लो। भक्ति का सार, संपूर्ण गीता जी की भक्ति का सार 2 श्लोक में। एक कृष्ण ने कहा था किसको? राधा बाबा को। सब गीता पूरा लिख गए, मैं अब आपको सुना चुका हूँ। तब तो विवेचनी बोले ये है इसका सार, सब्सटेंस, इसी के द्वारा सब कुछ मिल जाएगा। तो हमको पूरी गीता तो याद होने मुश्किल लगती है। तो 18वें अध्याय का 65वां और 66वां। तो इस महानतम पवित्रतम कार्य को इस युग में गीता प्रेस के माध्यम से किया गया। इसलिए मैं गीता प्रेस का गुणगान करता हूँ। और गीता प्रेस से मेरा कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, परमार्थ का रिश्ता है। जगत के कल्याण के लिए श्री गोविंदका जी ने और फिर पोद्दार जी ने महाराज ने ऐसे संभाला, इतना पुष्पित पल्लवित किया, इतना विकसित किया कि संपूर्ण विश्व में गीता प्रेस की कृपा आज भी मिल रही है महाराज, साहित्य के रूप में। और उन महानतम पुरुष श्री पोद्दार जी महाराज की सेवा में जो रहते थे, उनका क्या नाम मैंने बताया था? राधे श्याम बंका। अब मैं उसी जगह आपको लेकर पहुंच रहा हूँ। पिछले 2 उत्सवों में आपने श्रवण किया था श्री राधे श्याम बंका जी का चरित्र। और जब श्री पोद्दार जी महाराज भगवत धाम चले गए, आप याद करो पिछले उत्सव का, तो बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ बंका जी को कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। तो राधा बाबा ने कहा मैं यहाँ हूँ तो तुमको यहीं सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, यहाँ रहो। फिर रुक गए हो। तो एक दिन पूछा था कि 20 साल मैंने पोद्दार जी की सेवा उनकी कृपा से किया। 20 वर्ष इतने बड़े उच्च कोटि के महापुरुष की सेवा रात दिन करना, केवल आज्ञा का पालन ही नहीं था, उनको संभालना। समाधि में डूब जाते थे वो तो। उस समय उनके शरीर को संभालना, उस समय आज्ञा थोड़े मिलती थी, खुद समझ के करो। तो रहस्य पूछा था उन्होंने कि मेरा उनसे क्या संबंध था। तो क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को? उन्होंने बताया था ये राधा भाव भावित महापुरुष थे, तो राधा के रूप हो गए थे। और तुम अष्ट सखियों में से चंपक लता नाम की सखी हो, और इसलिए तुम अपनी किशोरी जी की सेवा करने के लिए आए थे। ये आप सुन चुके हैं, याद आ गया हो शायद। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि उसके आगे की बात। तो जब राधा बाबा का भी महाराज समय पूरा हुआ, शरीर का तो पूरा होता समय, अंतर्धान हुए, भगवत धाम गए। गीता प्रेस के लोग उनको राधा बाबा और पोद्दार जी नहीं बोलते, बाबा और बाबू। राधा बाबा को बाबा जी और पोद्दार जी को बाबू जी, ये संक्षेप में बोलते हैं। तब फिर उसके बाद एक घटना घटी है भक्तों। एक दिन, अब आप सोचो, इतने उच्च कोटि के महापुरुष, सब कुछ कन्हैया बोलते थे, बात करते थे, अपनी भी दूसरे की भी सारी बात, भूत भविष्य वर्तमान सब। इतनी ऊंची स्थिति होने पर भी प्रारब्ध का कुछ खेल ऐसा होता है कि जिसमें हमको जा करके संसार की दृष्टि से कष्ट भोगना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कष्ट, लेकिन देखने वालों के लिए कष्ट रहता है। ऐसा कुछ उनके जीवन में हुआ, बंका जी के जीवन में, राधेश्याम बंका जी के जीवन में। वो ये हुआ कि एक एक्सीडेंट में कूल्हा उनका टूट गया, कमर की हड्डी। देखने वाले तो नास्तिक लोग थे, बोलेंगे सीधा, अरे इतना भजन किए तब भी ये बीमारी। भाई वो भजन जब किए हैं, वो तुम अब देख रहे हो, पहले से प्रारब्ध रचा गया है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो हंसते रहते थे महाराज। एक चौकी, उनको कहा गया कि ब्लड बैंक से हम खून लाएं, चढ़ा लीजिए। ऑपरेशन नहीं हो पाया, 5% था हीमोग्लोबिन।
कैसे ऑपरेशन हो। तो बहुत से लोग डोनेट करने वाले आए कि हमारा ब्लड लीजिए, और ब्लड बैंक वालों ने भी कहा आप यहाँ से ले जाइए। तो उन्होंने कहा मेरा जीवन श्री भाई जी के चरणों में 20 साल लगातार बीता है, और 60 वर्ष रहे थे वो गीता वाटिका में लगातार, सन 62 से 22 तक। अभी 3.5 वर्ष पहले गए हैं वो, जिनका चरित्र आप सुन रहे हो, श्री राधे श्याम बंका जी, अब से 3.5 वर्ष पहले तक उनका शरीर था। वो बोले मैं अपने शरीर में किसी का खून नहीं डालने दूंगा, भले ही मैं ऐसे पड़ा रहूं धरती पर, किसी का खून मैं नहीं डलवाऊंगा। मेरी इतनी ठाकुर जी की कृपा से जो भक्ति है उसमें कुछ कमी ना आ जाए किसी का खून डालने से, इसलिए नहीं डलवाया। और हंसते रहते थे, चौकी पर बैठे रहते थे, चल नहीं पाते थे, और हंसते रहते थे प्रभु की लीला का दर्शन कर करके। और भाव विभोर अवस्था में कभी कभी रोने भी लग जाते थे, कभी हंसने लग जाते थे। और एक उनका भाग्यशाली सेवक था शिवराज, तो प्रेम से वो लगा रहता, वो जानता था कि इनकी सेवा करने पर मुझे बहुत ऊंची भक्ति मिलेगी। ऐसे कभी मौका मिले ना महान संतों की सेवा का तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर भक्तों मानस का तो निरंतर पाठ करते थे, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन खूब ज़्यादा मानस पाठ न करें। माता से, जानकी माता से यही कहते थे कि मेरे ऊपर आखिर में आपकी कृपा चाहिए, और हुआ, पूरा आशीर्वाद मिला जानकी माता का। एक दिन की घटना है, वो उठ नहीं पाते थे, चौकी पर बैठे रहते थे, वहीं भजन, हंसना, गाना, रोना सब होता था, और डूबे रहते थे प्रभु के ध्यान में और मानसिक सेवा में और प्रभु के नाम जप में। उसके बाद ये घटना घटी है, एक घटना में समय में बता करके फिर भजन आपको सुनाऊंगा। कि शिवराज को बुलाया, जो सेवक था शिवराज, अरे शिवराज जल्दी आओ जल्दी आओ। तो वो आके बोला बाबूजी क्या बात है? बोले तुम मुझे खड़ा करो खड़ा करो। तो शिवराज बोला सेवक जो था कि आपको मैं नहीं खड़ा कर सकता हूँ, आप गिर जाओगे, आप 5 साल से नहीं खड़े हुए हो, अब मैं खड़ा करूँगा तो आप गिर जाओगे। अरे बोले ये बात नहीं है, तुम दरवाजे के अपने हमारे कमरे के दरवाजे के बगल में देखो, हनुमान जी खड़े हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हनुमान जी खड़े हैं। तो वो देखा दरवाजे की ओर, बोला नहीं हनुमान जी तो कहीं नहीं। तो बंका जी ने कहा तुमको दिखलाई नहीं पड़ रहा, वो तुमको देख रहे हैं, मुझको भी देख रहे हैं, मुझे प्रणाम करना, वो खड़े हैं मैं बैठा रहूं ऐसा ठीक नहीं है। हनुमान जी खड़े हैं और मैं बैठा रह जाऊं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम मुझे खड़ा कर दो। आश्चर्य में डूब गया वो कि कभी भी 5 साल से उठ नहीं पाए थे, और पीछे से छूटे सीधे खड़े हो गए वो, और वो तो पकड़े रहा सेवक जो था। उन्होंने सिर झुका करके हनुमान जी को प्रणाम किया, साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो रहा था। और ये बताया था उस सेवक ने, शिवराज ने, कि हनुमान जी से उनकी बात हुई। हनुमान जी की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आती थी, किसी को नहीं सुनाई पड़ता था, लेकिन जो शिवराज सेवक था वो जो बोल रहा था, वो न जाने कौन सी देश की, कहाँ की भाषा थी, किस धाम किस लोक की, कि वो सुनते हुए भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और शिवराज के मुंह का शब्द सुनाई पड़ता था, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, ऐसी भाषा में बात हो रही थी। उसके बाद सिर झुका करके प्रणाम किया, हनुमान जी अंतर्धान हुए। प्रेम पूर्वक नमन करके राधे श्याम बंका जी ने कहा शिवराज तुम जाओ, जहाँ पर हनुमान जी खड़े थे वहाँ दंडवत करो। दंडवत किया, प्रणाम किया, और उसके बाद फिर
एक दूसरा सेवक था, उसको बोले कि उसी जगह अखंड रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाए जहाँ हनुमान जी खड़े थे। और भक्तों, हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन जब ऐसी अवस्था में किसी को होता है तो इसका मतलब है अब भगवत धाम जाने का निमंत्रण पत्र आ गया है। राधे श्याम बंका जी को तो श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया, बातचीत हुई। बातचीत का अर्थ तो समझ में शिवराज सेवक को नहीं आया, कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें अनुमान लगाया कि लगता है भगवान की कोई बातचीत सुना रहे हैं। और हनुमान जी तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे उसको, लेकिन हनुमान जी की ओर देख देख करके बंका जी बोल रहे थे, बंका जी बातचीत कर रहे थे। और निश्चित ही उस वार्ता में उन्होंने बताया होगा कि प्रभु ने तुम्हें याद किया है, उनके पास चलना होगा तुमको। हो सकता है समय भी बता दिया हो। और हनुमान जी के अंतर्धान होने के बाद जो कुछ भोजन कर रहे थे वो भी बहुत कम कर दिया, बहुत कम। क्या करते थे? वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने कहा उद्धव जी से, ऐसा जो भक्त होता है जिसकी वाणी गदगद रहती है, भाव विभोर रहता है और चित्त द्रवित होता रहता है, कभी रोता है भाव विभोर होकर, कभी खूब हंसता है। रुदत भीक्षण हंसती क्वचिच्च, हंसता भी है, रोते रोते हंसने लग जाता है। और नृत्यते च, मस्ती में मतवाला होकर के नाचने लग जाता है। तो प्रभु कहते हैं मद भक्ति युक्त वो भुवनम पुनाति, ऐसा जो मेरा भक्त है वो खुद अपने को ही नहीं सारे भुवन को पवित्र करता है। इतनी शक्ति है भक्ति में। यही स्थिति हो गई थी बंका जी की। कितनी कृपा थी गुरुजनों की उनके ऊपर, भगवान की कितनी कृपा थी। पूरा का पूरा भाव विभोर अवस्था में रहते थे। प्रसाद जब भोग लगता था, चरणामृत जरा सा पीते थे, थोड़ा सा प्रसाद, ये दिखा देते थे कि मैं निराहारी नहीं हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ। और भगवान से उन्होंने कह रखा था, जानकी माता का ध्यान भी करते थे, भगवान राधा कृष्ण का भी करते थे। तो कह रखा था कि प्रभु मैं जब चलूँ आपके धाम तो मेरे सामने आपके अलावा और कोई नहीं होने चाहिए, कोई भी नहीं। बात ये सबसे बड़ी बाधा हितैषी जन डाल देते हैं उस समय जब कोई संत प्रस्थान करता है। कैसे हो आप, मुझे पहचान रहे हो? सबसे पहले तो यही, अरे देखो मेरी ओर देखो, मैं आया हूँ कहाँ से, मैं कौन हूँ, पहचाने नहीं। पूरा परिचय उस समय सुन लेना चाहते हैं। उनकी सेवा नहीं, अपने परिचय को याद दिलाने। और कहाँ ले चलें, कितना ही उनको समझाया गया हो कि वृंदावन के बाहर नहीं ले चलना, दिल्ली ले चलना, सीधा दिल्ली ले जाएंगे। अब वो वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहते हैं और मान समझते हैं आप गीता वाटिका वृंदावन का स्वरूप थी। गीता वाटिका जो गोरखपुर में है, अद्भुत अद्भुत महापुरुष रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता वाटिका वृंदावन का स्वरूप। गिरिराज जी भी हैं, तो उनको तो पता हो गया था सब शरीर कब छोड़ना है। तो महाराज ये 11 मई सन 22 की बात है, 2022, अभी 3.5 वर्ष हुए हैं। 11 मई सन 22 की बात है। भगवान की आरती हुई, चरणामृत दिया, जरा सा प्रसाद लिया और फिर अपने सेवक शिवराज को कहा, शिवराज तुम जाओ गौशाला से गौ माता का दूध ले आओ। वही एक था जो उनके कमरे में था और कोई नहीं था, लेकिन उसको भी हटाना चाहते थे कि यह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी कुछ बोलने लग जाएगा। इसलिए उस एकमात्र व्यक्ति को जो शिवराज सेवक था उसको भी कह दिया जाओ गौशाला से दूध ले आओ, वो भी चला गया।
उसके बाद निश्चित ही उनको लेने के लिए प्रभु ही पधारे। हनुमान जी तो पहले आ गए थे, अब भगवान राधा कृष्ण स्वयं उनको लेने के लिए आ गए। दिव्य दिव्य वातावरण हो गया। कृपा करके मोबाइल बंद रखो आप लोग भाई। श्री राधे राधे। परम दिव्य वातावरण हो गया। और जब वो लेकर के दूध आया सेवक, तो जा चुके थे, वो बंका जी जा चुके थे। और ऐसी अद्भुत सुगंध उनकी कुटिया में परिव्याप्त थी, पूर्णतया भरपूर सुगंध, कि जो सुगंध दुनिया में किसी सेंट से नहीं मिलती, किसी इत्र से नहीं मिलती। परम दिव्य दिव्य सुगंध व्याप्त। वो समझ गया ये तो यहाँ भगवान आए लगता, भगवत पार्षद आए, राधा कृष्ण आए, ये सुगंधी तो कहीं नहीं होती है। और जाकर देखा तो महाराज जा चुके थे। 60 वर्ष तक गीता वाटिका में रहे राधेश्याम बंका जी। हनुमान जी का दर्शन, आखिर में भगवान का दर्शन, और ध्यान तो हमेशा ही प्रभु का होता रहता था उनको। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन बाबूजी और बाबा जी की सेवा, अर्थात पोद्दार जी और राधा बाबा की सेवा उन्होंने किया था, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि साक्षात प्रभु उनको अपने धाम ले गए। अब ये भी कह सकते हैं कि अपने आराध्य श्री पोद्दार जी और राधा बाबा के पास पहुंच गए। वो पहले से पहुंचे हुए थे, ये अब पहुंच गए श्री बंका जी महाराज। अनंत कीर्ति है उस सेवक की। लेकिन मैं आपको 3 उत्सव में सुनाया, 2 उत्सव में पहले सुनाया था, अब सुनाया आपको। तो उनकी महिमा, दास की महिमा कम नहीं होती। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरी से भलाई। सीतापति की तो महिमा है ही, लेकिन सीतापति के सेवक की सेवा, सीतापति के सेवक की सेवा करने की महिमा बहुत बड़ी। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों ने उनके चरित्र को श्रवण किया। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।